दोस्तों आज के इस टाइम में जहां लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए पैसे की जो आवश्यकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसी पैसे की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए लोग जाते हैं ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन की तरफ। और जो लोन वाली एप्लीकेशन है वो उनको अपने एक बड़े सारे इंटरेस्ट के जाल में फंसा लेती है, मतलब ब्याज बहुत सारा लूटती हैं। और ऐसे करके जो आम सा बंदा होता है सीधा साधा, वो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के जंजाल में फंस जाता है और बाद में बहुत पछताता है बेचारा। एप्लीकेशन को गाली देता है, उसके अलावा सभी सिस्टम को गाली देने लग जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ऑनलाइन लोन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन लोन लेना अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मैंने ऑनलाइन लोन लिया, मतलब एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन से लोन लिया और मैंने वो समय पर भर दिया। तो उससे क्या होगा, मेरा सिबिल भी बढ़िया रहेगा और मेरी लेन देन ऑनलाइन जो दुनिया है उसमें एक अच्छी लेन देन रहेगी। तो इससे मेरी जो क्रेडिट लाइन है, मतलब मेरी जो लेन देन ऑनलाइन लेन देन की जो एक अथॉरिटी होती है वो बढ़ जाती है। मैं कभी भी कल दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा ना, मतलब ऑनलाइन दूसरी कंपनी के पास जाऊंगा, तो वो मुझे फटाक से लोन दे देगी मेरे पिछले क्रेडिट लाइन को देखते हुए। अगर आप समय पर नहीं भर पाए तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, पैसों से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, क्रेडिट लाइन से रिलेटेड। समझ, वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। और दूसरा कि ऑनलाइन लोन किसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए बुरा होता है, यही भी दोस्तों आपके परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप पैसे कमाते हैं महीने के 20,000, 25,000, ये बात श्योर ध्यान रखना, अगर आप सैलरी कमाते हैं, श्योर आपकी सैलरी आनी है, तो ही अपनी सैलरी का आधा, मतलब अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो तो हाईएस्ट लोन आपका सिर्फ 5,000 रुपये ही होना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी का आधा लोन के रूप में लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, अगर आपने लोन लिया 15-20,000 रुपये का, तो भरने के चक्कर में आपको एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। मैं एक आम स्टूडेंट, एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई बड़े सैलरीड पर्सन की। वो तो 2-2, 3-3 लाख का भी लोन लेते हैं बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, फिलहाल में 10-15,000 रुपए, तो आप एक डिसेंट अमाउंट में लोन ले सकते हैं और उनकी एक ईएमआई आपको उस टाइम पे देनी है बस। और ऐसा ना हो कि भविष्य में आपकी वो सैलरी वो आना बंद हो जाए, उससे आपकी क्रेडिट लाइन गड़बड़ा सकती है। और काफी सारे लोन लेने से आपका जो क्रेडिट स्कोर रहता है वो भी गिर जाता है एक लेवल पे, लेकिन जब जब आप उसको भरते जाओगे तब वो क्रेडिट स्कोर आपका बराबर से ऊपर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन लोन लेना किन व्यक्तियों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। दोस्तों, ऑनलाइन लोन लेना उन लोगों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है जो एकदम फ्री है, घर बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर गेम खेलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और एप्लीकेशन ढूंढते हैं कि गुरु कैसे न कैसे मुझे लोन मिल जाए, बस एक बार मैं इस लोन को लेकर एप्लीकेशन उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। दोस्तों, ये जो मेंटेलिटी होती है ये सभी के अंदर पाई जाती है। जो अभी नए नए इंटरनेट पे आए हैं उनको लगता है कि यहाँ पे मैं कर लूंगा, मुझे तो पकड़ेगा ही कौन, नहीं क्या? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा बच के रहिएगा और लोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इसमें क्या होता है कि एक आदमी चला गया अंदर तो घुसते चला जाता है। इसलिए दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे, आपकी मर्जी है। इससे बेटर ये रहे कि आप पहले कोई काम धंधा करो, उसमें पैसा आएगा तो उसके आधार पे आप लोन ले सकते हो, उससे पैसा आप भरने लायक हो सकते हो। जैसे कि मुझे भी लोन की काफी आवश्यकता थी आज से 1 साल पहले। उस टाइम मेरे पास कोई इनकम थी नहीं, तो इसलिए मैंने लोन नहीं लिया। लेकिन जैसे ये कि रेगुलर इनकम आनी शुरू हुई कहीं से, तो मैंने आज के समय पर कम से कम 70,000 रुपये का लोन ऑनलाइन उठा रखा है और टाइम से उसकी किस्तें जाती भी हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा मैंने 2-3 प्रोडक्ट और भी खरीदे हैं, ऑनलाइन ही खरीदे हैं वो भी, और लोन पे ही हैं वो भी, तो उनकी किस्तें भी आराम से भरता रहता हूँ। उस समय तो कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ये इनकम रुक जाएगी तो एक समस्या पड़ सकती है। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पे भरोसा कैसे करें? दोस्तों देखो, ऑनलाइन जो लोन एप्लीकेशन होते हैं, उन लोन एप्लीकेशन पे भरोसा बिल्कुल मत करना जो एप्लीकेशन मार्केट से एकदम अचानक से मार्केट में आई है और बढ़ाकर लोन बांट रही है, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा करके। और आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है फिर भी आपको लोन दे रही है, और मतलब आपका कुछ है ही नहीं है, आप कह रहे हो लोन, वो तो फटाफट लोन दे रही है। तो ऐसी कंपनी से बिल्कुल बच के रहें।
इससे अच्छा है, और इससे अच्छा है कि दोस्तों आप ऑफलाइन में किसी से ले लें। कम से कम वो ऑफलाइन ही आप किसी से लोन ले सकते हैं। कम से कम वो बंदा आपका क्रेडिट स्कोर तो हिलाएगा नहीं और आपको परेशान नहीं करेगा ऑनलाइन तरीके से, नहीं है। हाँ, अगर कोई कंपनी है जैसे नबी एप्लीकेशन हो गई, मनी भी हो गया, और भी काफ़ी सारे दूसरे ऑनलाइन लोन के प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप स्कोर देखते हैं और आपके ऑनलाइन लेन देन देखते हैं, उसके आधार पे आपको लोन देते हैं। तो काफ़ी हद तक वो सही है कि उसका इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूँ। और हाँ, इनका थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता है एक आम बैंक के लोन की तुलना में। जो बैंक का लोन रहता है उसमें ब्याज लगता है केवल 10 से 12%, हाईएस्ट 14-15% लग जाता है। लेकिन इनका जो ब्याज है वो चला जाता है 40% तक का ब्याज चला जाता है, साल, 1 साल का, 1.5 साल का। मतलब 1000 रुपये में 400 रुपये ब्याज खड़ा खड़ा लग जाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी इनकम और आने वाली सैलरी के हिसाब से ही लोन लें, और ये आपकी स्थिति के हिसाब से सही या गलत है।